जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल बोल रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। दोस्तों एब्सिसिक एसिड एक वृद्धिरोधक की तरह रसायन है जो पेड़ को अनचाहा यानी कि अनावश्यक वृद्धि से रोकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है कुछ जानवर जुगाली करते हैं। दोस्तों जुगाली करने यानी कि चबाना। दोस्तों जैसे आप लोग देखे होंगे गाय भैंस जो होती है खाने के कुछ देर के बाद वो जुगाली करती है यानी कि खाने को चबाती है। दोस्तों खाने को इसलिए चबाती है ताकि भोजन आसानी से पच सके, इसीलिए दोस्तों हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, भोजन के पाचन के लिए। अगला सवाल बोल रहा है इनमें से अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्टिडियोल ये सभी जो हैं मादा जनन हार्मोन होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। दोस्तों रुधिर दाब और हृदय स्पंदन ये एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहे तंत्रिका तंत्र का भाग है। दोस्तों तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, रीढ़ एवं मेरुरज्जु यानी कि रज्जु इन सभी का भाग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल बोल रहे हैं हम लोग का एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। दोस्तों ये जितने भी हार्मोन हैं सभी एक मादा हार्मोन है और मादा में दोस्तों अंडाशय होता है जिससे कि ये सभी हार्मोन रिलीज होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। दोस्तों लीडिंग कोशिकाएं वृषण के अंदर मिलती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वृषण। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। दोस्तों खोपड़ी के अग्र सिरे पर जो स्थित न्यूरॉन होता है उससे विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से संकेत प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है। दोस्तों ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे को वृद्धि में सहायक करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण हम लोगों को मधुमेह होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है वृक्क किस तंत्र का भाग है। दोस्तों वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों शरीर क्या संतुलन तथा अनुरक्षण करने के लिए मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग इसके लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये फिगर देखिए दोस्तों, जो ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम दोस्तों यही बाइलेंस के लिए उत्तरदायी होता है और सेरिबेलम को हम लोग हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल बोल रहा है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। दोस्तों अनुकुंचन गति छुई मुई के पौधों पर
प्रमाणित की जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। दोस्तों साइटोकिनिन जो होता है वो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका हिस्सा है बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये सभी पश मस्तिष्क का भाग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए दोस्तों फिगर देखते हैं। देखिए दोस्तों ये फिगर है। फिगर में दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है पॉन्स, यहाँ पे दोस्तों सेरिबेलम और ये है दोस्तों मेडुला। ये सभी दोस्तों ये पश्च हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क है, इसी का भाग है, इसीलिए दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज से दोस्तों हम लोग का इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों हार्मोन रिलीज होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों हम लोग का, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हम लोग को सोडियम जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों नमक में आयोडीन होता है और नमक का सूत्र होता है NaCl यानी कि Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। दोस्तों पत्तियों का मुरझाना ये एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही। अगला सवाल बोल रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। दोस्तों हम लोग के अंदर दो क्रियाएं होती है, एक अनैच्छिक और एक ऐच्छिक। ऐच्छिक क्रिया दोस्तों उससे बोलते हैं जो हम लोग के हिसाब से होती है, जैसे कि हाथ को उठाना, चबाना, चलना, ये सब ऐच्छिक क्रिया है दोस्तों। और अनैच्छिक क्रिया उससे बोलते हैं जो हम लोग के बस में नहीं है, जैसे कि दिल का धड़कना, भोजन का पचना, इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला सवाल हम लोग का बोल रहे हैं दोस्त, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि हम लोग पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला सवाल, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में दोस्तों रासायनिक समन्वय एवं तंत्रिका समन्वय दोनों समन्वय पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। दोस्तों तंत्रिका कोशिकाएं हम लोग को 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे हम लोग पिक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों पिक्चर, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। पहला न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा बोल रहा है रिले न्यूरॉन और तीसरा हम लोग का होता है मोटर न्यूरॉन। चलिए अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती है। अगला सवाल, मस्तिष्क उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन सोचने के लिए, दूसरा ऑप्शन हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा ऑप्शन शरीर का संतुलन बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। दोस्तों मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड यानी कि हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका पिक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों
ये हम लोग का वृक्क है यानी कि किडनी, और इसके ऊपर देखिए ये छोटा सा जो स्थित है, इसी को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? दोस्तों इंसुलिन ये हम लोग का शरीर में होता है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सभी हम लोग का शरीर में होता है। साइटोकिनिन दोस्तों ये एक पादप हार्मोन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग का बोल रहे हैं दोस्तों, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। दोस्तों जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए श्रवणग्राही अंग। अगला सवाल हम लोग का बोला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स या सिनेटिक दरार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों इसका पिक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक ये न्यूरॉन हुआ और एक ये दूसरा न्यूरॉन हुआ। इन दोनों के जहाँ जुड़ रहे हैं उसे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों के बीच जहाँ जुड़ रहे हैं वहाँ उसी स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? दोस्तों किडनी के ऊपर दोनों ऊपर स्थित ग्रंथि को हम लोग एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका पिक्चर देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक किडनी हुआ, ये दूसरा किडनी हुआ। इन दोनों किडनी के ऊपर ये जो स्थित है इसी को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? दोस्तों अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल बोल रहा है, ग्वाइटर यानी कि घेंघा पनपता है। ग्वाइटर और यानी घेंघा ये रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला सवाल बोल रहा है, थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? दोस्तों थायरॉक्सिन का स्रवण थायराइड ग्रंथि से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 किलोग्राम होता है। अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है यानी कि न्यूरॉन, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाशय यानी कि अंडा होता है, एग, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, शुक्राणु। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। दोस्तों तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। दोस्तों जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है जिसे हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला सवाल हम लोग का बोल रहा है, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? दोस्तों सेरिब्रम को हम लोग बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले दिन हम लोग अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एवं
हमारा सवाल आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।